हेलो एवरीवन, मैं निपु कुमार और आप देख रहे हैं MDCL-NK। आज हम जानेंगे वजाइनल इन्फेक्शन यानी कि योनि संक्रमण के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि वजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है, इस किस कारण से होता है और इसका उपचार क्या है। बात करें वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में यानी योनि संक्रमण के बारे में, तो यह महिलाओं में होना एक कॉमन बात है जो कि प्रत्येक महिलाओं के जीवन काल में कभी न कभी ये देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं ये वजाइनल इन्फेक्शन होता क्यों है, इसका क्या लक्षण है और इसका उपचार क्या है। चलिए जानते हैं वजाइनल इन्फेक्शन होता क्यों है। यह आमतौर पर महिलाओं की योनि में पीएच आमतौर पर अम्लीय होता है। रजोवृत्त योनि उत्पादकों का उपयोग या संक्रमण योनि में पीएच को बदल सकता है। जब योनि में अम्लता कम हो जाती है तो समान रूप से योनि में रहने वाले सुरक्षात्मक बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और सूजन पैदा करने वाली बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाती है। तथा योनि की ऊतकों में जलन, जैसे कुछ प्रकार के साबुन या योनि के लिए अन्य उत्पादकों की प्रक्रिया के कारण से दरारें या घाव हो सकते हैं जो बैक्टीरिया और खमीर के लिए खून के बहाव तक पहुंच प्रदान करती हैं। तथा यदि वल्वा या योनि लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहती है, जैसे स्नानघर में लंबे समय तक बैठना, मासिक धर्म के समय में पैड बार बार न बदलना तथा कपड़े का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से ये इन्फेक्शन आमतौर पर महिलाओं में पाई जाती है। तथा पाचन तंत्र के बैक्टीरिया योनि में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है या संक्रमण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि गुर्दे से मल पदार्थ योनि के संपर्क में आते हैं तो बैक्टीरिया उसमें जा सकते हैं। वजाइनल क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ रखें तथा किसी प्रकार का गंदे कपड़े का इस्तेमाल न करें तथा मासिक धर्म के समय में पैड का इस्तेमाल लंबे समय तक न करें तथा घर में स्नान करते समय में लंबे समय तक नमी के संपर्क में न रहें। अगर आप ऐसा करती है तो आप बैक्टीरियल के संपर्क में जाएंगी और आपको वजाइनल इन्फेक्शन का लक्षण मिल सकता है आप में। चलिए जानते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में। बात करें वजाइनल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में, तो यह योनि में खुजली और जलन हो सकता है, योनि में दर्द और बेचैनी रह सकता है, आपकी योनि और योनि के आसपास सूजन, लाली या सूजी त्वचा हो सकती है, योनि स्राव की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, योनि स्राव के रंग में बदलाव हो सकता है, पेशाब के दौरान दर्द या जलन हो, योनि में प्रवेशात्मक सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है या फिर बेचैनी हो सकती है, योनि में रक्तस्राव का धब्बे आना etc पाए जाते हैं। अगर आप में ऐसा कोई भी लक्षण पाया जाता है तो आप वजाइनल इन्फेक्शन यानी वेजिनाइटिस के संपर्क में हैं, आपको वजाइनल इन्फेक्शन है, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या दवाइयाँ होती है। चलिए जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बात करें वी-वाश की, तो ये एक लिक्विड फॉर्म होती है जो कि वजाइना को फ्रेश रखने के कार्य करती है। आमतौर पे महिलाएं क्या करती है कि अगर उसकी पीरियड आता है या फिर वैसे समय में हाइजीनिक कपड़े इस्तेमाल करती है या फिर वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं जिससे सुरक्षात्मक जितने बैक्टीरिया होते हैं वो डेथ कर जाते हैं और सूजन पैदा करने वाली बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिससे महिलाएं की वजाइना इन्फेक्टेड हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं कपड़ा धोने वाला साबुन या वैसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जिससे त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा फट जाता है या घाव हो जाता है। तो ऐसा न करें। आपको जब भी अपना वजाइना फ्रेश साफ़ करना हो तो आप वी-वाश का ही इस्तेमाल करें, चाहे आप पीरियड समय में हो या फिर बाकी समय में हो, आप वी-वाश का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा न फटती है, न रूखापन होता है, न घाव होने का चांस रहता है। तो वी-वाश का ही इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। पूरी तरह से वॉश करने के बाद में आपको लेना पड़ता है सरफाज NS ऑइंटमेंट है, जिसको फैक्ट्रियल भाग पे
लगाया जाता है। इसको आप दिन में 2 बार या अधिकतम 3 बार लगा सकती है। इसके साथ आपको लेना होगा कैंडिडेसियल टैबलेट। याद रहे कि इसको खाना नहीं है। बहुत सारे महिलाएं क्या करती है कि इसको खा लेती हैं, ये गलतियां करती हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसको वजाइना के थ्रू इंसर्ट करना है, वजाइना के थ्रू ही डालना है इसको। इसके बहुत सारे भी ब्रांड मार्केट में मिल जाएंगे। याद रहे कि यह 17 साल से कम की लड़कियां न लें और इसको रात में सोते समय ही इंसर्ट करें। इसके साथ लेना है आपको सिकटेब 200 LV टैबलेट। इसकी भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में मिलती है, जिसकी कम्बिनेशन होती है सेफेक्सिम एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस। इसके बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेना है। साथ ही अगर आपकी वजाइना में खुजली और बेचैनी हो रही हो तो इसके साथ ले लीजिए एल्हिस टैबलेट। इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं लिबोसिट्रीन डिहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की, तो इसके बहुत सारे ब्रांड मिल जाएगी आपको मार्केट में। इसको रोज़ एक टैबलेट रात को सोते समय लेना है। इन सारी दवाओं को 7 दिन तक कंटिन्यू लेना है। अगर आप 7 दिन तक कंटिन्यू लेते हैं तो आपका वजाइनल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।